Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now students, I am going to explain you exercise B. Underline the adverb in these sentences and identify their types. दिए गए सेंटेंस में आपको एडवर्ब पर अंडरलाइन करनी है और उनका काइंड यानी उनकी टाइप को आपको पहचानना है. What is adverb? Adverb it means modify a verb or adjective in the sentence. It means हम ये भी कह सकते हैं कि वो verb की मीनिंग में कुछ ऐड करता है. Number 1, she was taking her studies seriously for the first time in years. Okay? वह अपनी पढ़ाई को सीरियसली इट मीन्स गंभीरता से ले रही थी पहली बार वर्षों में, यानी पहली बार इतने सालों में वो अपनी स्टडी को सीरियसली ले रही थी. टेकिंग वॉज टेकिंग हमारा वर्ब है, तो सीरियसली हमारा इधर एडवर्ब है. और हाउ कैसे ले रही थी? सीरियसली. इट मीन्स मैनर में हमारे सेंटेंस के अंदर हाउ की मीनिंग आनी चाहिए. नंबर 2, ही स्टिल लिव्स इन द सेम हाउस इन द ओल्ड नेबरहुड वेयर ही वॉज बोर्न. वह अभी भी पुराने में एक ही घर में रहता है, पड़ोस जहाँ पर वो पैदा हुआ था. राइट? लिव्स हमारा वर्ब है, तो इससे कनेक्टेड क्या आ रहा है? कहाँ वो रहता था. इट मीन्स वेयर हमारा इधर प्लेस बताता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑलवेज हमारे सेंटेंस के अंदर वेयर की मीनिंग को बताता है. नंबर 3, द पायलट्स ट्रेंड डेली. पायलट्स को डेली ट्रेनिंग दी जाती है, तो डेली इट मीन्स हर रोज़, तो वो बताता है हमें फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम इंडिकेट हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म. वो काम, वो एक्शन कितनी बार किया जा रहा है, कब किया जा रहा है. जैसे उसमें वर्ड्स होते हैं ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, यूजुअली, डेली, वंस, ओकेशनली. तो ये सारे हमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं. इट मीन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. Number 4, the travelers returned a week after they had left home. यात्रियों यानी ट्रैवलर्स के पास जाने के एक सप्ताह बाद वापस लौटे, घर छोड़ दिया. तो इसमें हमारे लिए है आफ्टर बताता है हमें टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कि वो हमें व्हेन, कब, उसकी मीनिंग जाती है क्वेश्चन में व्हेन. तो इधर हमें क्या बता रहा है? वर्ब. वो क्या है हमारा? रिटर्न. वो कब अपने घर लौटे थे? आफ्टर अ वीक. आफ्टर इट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम. नंबर 5, द प्रिंसिपल विल मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टुडे. प्रिंसिपल एक महत्वपूर्ण घोषणा यानी अनाउंसमेंट करेंगे. तो टुडे हमारे लिए है इधर एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके? कब करेंगे? व्हेन, टुडे. नंबर 6, द ओल्ड कपल डांस्ड ग्रेसफुली. ओल्ड कपल ने अच्छे से डांस की. ग्रेसफुली यानी बहुत ही अच्छे से उन्होंने डांस की. हाउ, कैसे डांस की? ग्रेसफुली. इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर 7, द मैन एट द काउंटर स्पोक वेरी रूडली टू द कस्टमर्स. काउंटर में मौजूद आदमी यानी मैन बहुत ही बेरहमी से बात की अपने ग्राहक से. तो यहाँ पर हमारे लिए 2 एडवर्ब्स हैं और हमारा इधर एक्शन यानी वर्ब कौन सा है? एक्शन करने वाला. स्पोक बोलना. वेरी रूडली इट मीन्स बदतमीजी से, बेरहमी से, बहुत ही बेरहमी से. बहुत इट मीन्स वेरी, जो हमें डिग्री बताता है. राइट?
and rudely adverb of manner. It means in this sentence two adverbs are there. Very is adverb of degree and rudely is adverb of manner. Number 8, the little boy seldom disobeys his parents. एक छोटा सा बच्चा लड़का शायद ही कभी अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं करता. डिसोबे यानी नहीं मानना, राइट? तो सेल्डम इट मीन्स कभी कभार, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नंबर 9, यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली. आपको डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है. डेली जो हम काम करते हैं, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू रेगुलरली. फ्रीक्वेंसी, adverb of frequency. Number 10, she usually goes to bed early. Usually लगभग, आमतौर, जल्दी ही वो सो जाती हैं. Usually is adverb of frequency and early is adverb of time. Here two adverbs are given in this sentence. Usually adverb of frequency and early is adverb of time. Now students, let's discuss exercise C. Before I will start my explanation, let's recall position of adverbs. Each type of adverb is placed different sentence. हर एक टाइप का जो adverb होता है उसकी sentence में अलग अलग position होती है. Number 1, adverb of manner placed after a verb. Adverb of manner की position verb के बाद होती है. Adverb of time and place are placed after the object of the verb. Time और place उसकी position होती है object के बाद. The object of the verb. For example, I had been to this shop before. This shop is our object, right? So look at here, after this shop के बाद ही वो दिया हुआ है. Before हमारा इधर adverb है. There was a dust everywhere inside the room. यहाँ पर भी हमारे लिए dust object है, everywhere हमारे लिए यहाँ पर place है. Number 3, adverb of frequency are placed before the main verb and after the verb be and between the main and auxiliary verb. Frequency की जो position होती है main verb के पहले, verb के बाद, या तो फिर मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके बीच में. फॉर एग्जाम्पल, रेनू यूजुअली स्टडीज इन दी मॉर्निंग. यूजुअली यहाँ पर हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है. ही इज़ ऑफन फाउंड एट द टाउन लाइब्रेरी. इज़ और फाउंड, इज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और फाउंड हमारा मेन वर्ब है. इन बिटवीन देखो उनके बीच में दिया हुआ है often. Number 4, adverb of degree are placed before the main verb if the sentence has a main verb and an auxiliary verb. The adverb is placed between the two. Adverb of degree main verb के पहले, या तो फिर अगर sentence में main verb और auxiliary verb दिया हुआ है तो उन दोनों verbs के बीच में उसकी position होती है. For example, I almost fainted in the heat. Almost, लगभग. Number 2, she has completely recovered from her illness. Has हमारा इधर auxiliary verb है और recovered हमारा main verb है. Has और recovered के बीच में जो completely दिया हुआ है वो degree की position है. Now let's start our exercise. Insert the adverbs in the correct position. सेंटेंस के अंदर आपको एडवर्ब की करेक्ट पोजीशन पे लिखना है. नंबर 1, शी गोज टू द मार्केट. हमें सेल्डम वर्ड दिया गया है, हम कैसे बोलेंगे उसे? यहाँ पर देखो आप, सेल्डम हमारा फ्रीक्वेंसी है. अभी भी हमने जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि फ्रीक्वेंसी की क्या डिफाइन होती है. फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आता है, अदरवाइज वो सब्जेक्ट के बाद होता है. यानी आप ये भी कह सकते हैं मेन वर्ब के पहले. हम कैसे बोलेंगे? शी सेल्डम गोज टू दी मार्केट. वह शायद ही कभी बाजार
जाती है। नंबर 2, द डियर रैन टू एस्केप द लायन स्विफ्टली। ये हमें मैनर बता रहा है कि डियर कैसे दौड़ रहा था, स्विफ्टली। आंसर, द डियर रैन स्विफ्टली टू एस्केप द लायन। नंबर 3, द सेलिब्रिटी वॉज ग्रीटेड बाय द चिल्ड्रन वार्मली। वार्मली इट मीन्स हम कह सकते हैं गर्म जोशी से स्वागत करना, यानी अच्छे से स्वागत करना, जो हमें बताता है डिग्री। इसीलिए यहाँ पे हमें वॉज ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है और ग्रीटेड हमारा मेन वर्ब है, तो उसकी पोजीशन वॉज और ग्रीटेड के बीच में। द सेलिब्रिटी वॉज वार्मली ग्रीटेड बाय द चिल्ड्रन। नंबर 4, द जॉगर्स विजिट दिस पार्क। जॉगर्स इस पार्क में अक्सर आते हैं, फ्रीक्वेंटली, राइट। द जॉगर्स विजिट दिस पार्क फ्रीक्वेंटली। Number 5, the singer was talented. सिंगर बहुत ही टैलेंटेड था, वेरी, वेरी इट मीन्स डिग्री, जिसकी पोजीशन होती है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में, इन बिटवीन। हम कैसे बोलेंगे आंसर? द सिंगर वॉज वेरी टैलेंटेड। नंबर 6, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हमारा डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसकी प्लेस होती है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। अगर नहीं तो हम मेन वर्ब के पहले भी उसे डाल सकते हैं। हमारा आंसर कैसे होगा? द मैच वॉज ऑलमोस्ट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। नंबर 7, द टीचर taught the students systematically। टीचर बच्चों को कैसे पढ़ा रही थी? सही ढंग से, systematically। आंसर, द टीचर taught the students systematically।